कि उसूलों पे आज आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और 16 तारीख को गुलाल हमारा ही होगा। ये लड़ाई जो है ये धनशक्ति वर्सेस जनशक्ति है और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जनशक्ति है, भले उनके पास धन हो। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। धारावी में विकास की लड़ाई है। हर किसी को लग रहा है कि विकास नहीं, उनका विनाश होने वाला है। धारावी से उन्हें निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं। और ख़ास करके अगर हम बात करें कुम्हारवाड़ा और कोलीवाड़ा की, तो कुम्हारवाड़ा वालों को ना तो उनको जगह दी जा रही है और ना ही उनके बिजनेस का कारोबार की जगह दी जा रही है कि वो बिजनेस कैसे करेंगे, अपना कारोबार कैसे करेंगे, क्योंकि इसी मिट्टी से उनका पूरा परिवार चलता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब ये तय किया गया है कि अब कोई ना कोई इस वार्ड से कुम्हार का बेटा होना चाहिए जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे वार्ड को संभाले अपने परिवार की तरह। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब सोचा है कि एक ऐसे भूमिपुत्र को उतारा जाए, क्योंकि सभी पार्टियां जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, बाहर से कैंडिडेट ला रहे हैं, भूमिपुत्र नहीं है। तो उन्होंने भूमिपुत्र को उतारने की कोशिश की है और चाहा है कि वो अपनी मिट्टी को अपने परिवार की तरह किस तरह सींचेगी, किस तरह से उसका विकास करेगी। हमारे साथ कमलेश जी हैं, इनसे जानते हैं कि कमलेश सर, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला यही है, क्या सोचकर आपने फॉर्म भरा और क्या दिल में तमन्ना है कि किस तरह से हम अपने वार्ड का विकास करेंगे? हम कम से कम 100 साल से हम लोग कुम्हारवाड़े में रह रहे हैं और ना तो कोई हमारे जैसे कि हम लोग वर्षाताई हमारे सपोर्ट में है, ज्योतिताई है, उससे पहले एकनाथ जी हमारे सपोर्ट में थे। अभी क्या हो रहा है कि एक कुम्हारवाड़ा है, उसको बचाने के लिए ये लोग तो खड़े हैं, पर आपको पता है गवर्नमेंट किनकी है, तो काम हमारा नहीं हो पा रहा है। और हमारे कुम्हार समाज को जाना कहाँ है, ना कोई पीछे, यानी कोई पीछे ऐसा नहीं है। कुम्हार समाज को कोई समझता ही नहीं है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई समझता ही नहीं कि कुम्हारवाड़े का है कौन। इसके लिए मैंने चाहा, ताई से भी बोला कि मुझे इस बार टिकट दीजिए, मैं कुछ मेरे समाज के लिए और हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कल हम लोग कहाँ जाएँ हमको पता ही नहीं है। हम लोग जाके 10 बार बोले कि हमको ये सर्वे, हमारे ऐसे बहुत से जन हैं जो जाके सामने से बोलते हैं कि सर्वे कराइए, पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा धंधा, क्योंकि हमारा धंधा हमारे उनसे ही गाड़ी चलती है सबकी, ठीक है। कमलेश भाई आए हैं, आगे बढ़ो, कमलेश भाई आगे बढ़ो, राजू भाई, बार बार देखा गया है कि यहाँ पर MP को वोट दिया गया, कुछ नहीं हुआ, MLA को वोट दिया, वही लड़ाई खड़ी है। एक नगर सेवक क्या कर लेगा, क्योंकि सदन में किसी की सुनी ही नहीं जाती बकौल ज्योतिताई के। नहीं, एक कहावत है कि उसूलों पे आज आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो बात ऐसी है कि अगर सुनाई नहीं दे रहा है, आप बोल रहे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ज्योतिताई की सुनवाई नहीं हो रही है, वर्षाताई की, फिर भी हम डटे रहेंगे। वर्षाताई है, ज्योतिताई है, अब हम चाहते हैं कि हमारे कमलेश भाई भी यहाँ से भारी बहुमतों से लोगों का आशीर्वाद लेके चुन कर आए। और मुझे आप देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। कुम्हार समाज की हमारी बहनें हमारे साथ है, यहाँ के लोकल वार्ड के सब कार्यकर्ता सब हमारे साथ है। तो मुझे 101% गारंटी है कि हम लोग ये सीट, ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और 16 तारीख को गुलाल हमारा ही होगा। कमलेश भाई आए
भाई अंगार है, बाकी सब बंगार है। कमलेश भाई, जिस तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पे गटर मीटर वाटर की तो पूरे हिंदुस्तान में तकलीफ है, लेकिन आपके इस वार्ड में सबसे ज्यादा है और कई ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए जाएंगे जो बाहर से बुलाए जाएंगे और उम्मीद उसकी यही है कि मशीन सेट है, आयोग सेट है, सीट हमारी आने वाली है। कैसे करोगे, कैसे रोकोगे वोट चोरों को? आपको पता ही होगा कि मेरे साथ मेरी पब्लिक खड़ी है, सब खड़े हैं। पता तो चलेगा ही ना, चोरी कितना दिन कर लेंगे। तो हमारे साथ हमारा समाज खड़ा है, हमारे आजू बाजू वाले सबको पता है कि कौन क्या करता है। बस यही है कि हमको विश्वास है कि हमारे साथ सब खड़े हैं। आज तक इनके साथ खड़े थे, आज ही वो हमारे साथ खड़े हैं। तो आज हमको भरोसा है कि ये वार्ड हम 99% जीत के आएंगे। कोलीवाड़ा से आप ही की पार्टी से गए हुए लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। आपके टक्कर में कैसी टक्कर होगी, किस तरह से ये लड़ाई होगी? कोई टक्कर नहीं है, हम धारावीकर हैं। हम ये हमारा जो कैंडिडेट है वो धारावीकर है, वो स्थानिक समाज से आता है। आज समाज के हमको वहाँ से नेता बनाना है, इसीलिए हमने कमलेश भाई का चुनाव किया है। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो हमारी पार्टी में रहा करते थे और वो छोड़कर चले गए हैं, उन पे क्या क्या आरोप हुए, आरोप के चलते उनको ये भाजपा में जाना पड़ा, उनको ईडी की नोटिस आई। तो मैं समझता हूँ ये अदानी के लिए काम करने के लिए ये साजिश रची गई है, क्योंकि आज ये लड़ाई जो है ये धनशक्ति वर्सेस जनशक्ति है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जनशक्ति है, भले ही उनके पास धन हो, पर हमारे पास जन है। हम जन के बलबूते पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले दिनों में हम हमारे धारावीकरों को धारावी में ही घर कैसे मिले, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अदानी को धारावी डेवलप करने के माध्यम से लगभग 1500 से 1600 एकड़ जमीन पूरे बंबई शहर में दी गई, वो भी कौड़ी के दाम में दी गई। हमारी तो मांग सिर्फ इतनी है, जैसे कमलेश भाई ने कहा कि 100 साल से हमारे कुमार समाज के लोग यहाँ रहते हैं। वो यहाँ पर क्यों आए थे, इसका इतिहास क्या है? क्यों यहाँ की मिट्टी सॉफ्ट थी, फर्टाइल थी, इसीलिए इनको आके यहाँ पे माइग्रेट होके यहाँ के आना पड़ा। तो यहाँ की मिट्टी से इनका लगाव है, इनका रिश्ता है और यहाँ पर इनके बाप दादाओं का खून पसीना जाकर बसा है। तो यहीं पर हमारी भट्टियाँ होंगी, यहीं पर हमारा कुंभारवाड़ा बसेगा, यहीं पर हमारे लोगों को घर दिया जाएगा। इसके सिवा, इसके अलावा हम लोग मानने वाले नहीं है। ये चुनाव धनशक्ति वर्सेस जनशक्ति का है, इसमें जनशक्ति ही विजय होगी, ये हमको दावा है। बहुत बड़ी चुनौती तुम्हारे साथ है, तुम्हारे समाज का एक लड़का खड़ा है। कितनी मेहनत करोगे, कितनी कोशिश करोगे, डोर टू डोर कितनी मेहनत करोगे कि ये सीट निकल कर आए? पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, और ज़्यादा धन्यवाद दे रहा हूँ वर्षा ताई को, ज्योति ताई को, कि हमारा कुंभार समाज का लड़के को ऐसा एक टिकट दिया जो कुछ भी एक नया है। फिर भी आज राजू भाई हर जगह, हर गली गली में घुमा के, और हम लोग 100% कोशिश करेंगे, 100% हम लोग लाएंगे और धारावी को हम बचाएंगे। क्योंकि हम लोग 6 महीने से हम लोग पूरा भाग रहा है, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कोई हमारा नेता लोग साथ दे रहा नहीं। और जब भी हम लोग हमारा वर्षा को लेके आते हैं तभी बोलते हैं वर्षा क्या करके दे, कुछ अभी देख रहे हैं कि हमारा वर्षा क्या करके देती है कुमारवाड़ा के। और 100% हर गली गली में जाके हम लोग जाके बोलेंगे कि हमारा लड़का नहीं है, ये तुम्हारा पूरा धारावी का लड़का है, और इसको वोट दो और धारावी बचाओ, इसको जिताओ, अडानी को भगाओ। राजू भाई, क्या बीजेपी धारावीकरों को शर्मसार नहीं कर रही है? क्या वो ये बता नहीं रहे कि यहाँ कोई योग्य नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो इस चुनाव में लड़ सके? क्या ये शर्म वाली बात नहीं है क्या? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये सवाल आप उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे, और फिर उन पर दबाव लाके, जो बीजेपी का काम है कि हर बार जो आदमी नहीं सुनता है उस पे पुलिस केस करना, जो आदमी नहीं सुनता है उस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब लगाकर कैसे भी करके अपने पार्टी में ले लेना। क्योंकि कोई आदमी अगर गलत है तो कांग्रेस पार्टी में है, तो अगर जब गलत होता है तो आप आरोप करते हो, जैसे आपने आरोप किए अजीत दादा पवार पर कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। जैसे हमारे अभी जो लोकल कैंडिडेट है इन पे भी आप जानकारी लीजिए, इन पर भी आरोप है कि जब हमारे देश में कोविड की महामारी थी
उस समय में ये विरोधी पक्ष नेता हुए करते थे और इन पर वो कोविड बॉडी स्कैम का आरोप है। उसमें उनको ईडी की नोटिस भी दी गई है और वो ईडी की नोटिस चलते वो डर के मारे ये भाग गए, भाजपा में गए और वहां से भाग करके अब ये धारावी में आए। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को बटन कांग्रेस का दबाना है और जो बाहर से आए उनको फिर से बाहर भेजना है। जय हिंद। आखिरी सवाल, जो लोग नाराज हैं उनके लिए क्या कहोगे? कोई नाराज नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, सब मेरे साथ है। धारावी करो क्या सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। धारावी करो के लिए क्या कहेंगे? धारावी करो के लिए मैं हमेशा यही करूंगा कि जनता माए बाप आप आशीर्वाद रखिए। वर्षाताई गायकवाड़, ज्योतिताई गायकवाड़, अब कमलेश भाई आपके हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे, आप आशीर्वाद देंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। भूमिपुत्रों की लड़ाई है, यही चाह रहे हैं कि धारावी को अगर बचाना है तो आपको ऐसे कैंडिडेट को लाना है जो आपके लिए, आपके हित के लिए लड़ता रहे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया।